वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे, जिसको हम गॉस लॉ भी कहते हैं। और गॉस लॉ जो है उसे करने के बाद हमें क्या करना है, गॉस लॉ के बाद हमें एप्लीकेशंस करनी है। तो गॉस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और आईआईटी में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आईआईटी और नीट के टॉप रैंकर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो फ्यूचर में टॉप रैंकर्स आने हैं। वो फ़ोटो लगाएंगे अपना सर के साथ, पढ़े थे हम और हमारे इतने नंबर आए। ठीक, तो भैया बहुत ध्यान से समझो एक एक टॉपिक को। और आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हमें यह समझना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि गॉस थ्योरम क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने कई सारे अभी तक डेरिवेशन किए, मगर वो डेरिवेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी भी चीज़ का निकाला जा सकता है। किसी भी बॉडी का, इरेगुलर बॉडी का रेगुलर बॉडी से हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ सकता है। तो जो फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर द फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। तो उसके लिए हमें गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट हुई। और गॉस ने क्या बताया कि ये एक चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस जो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा का पूरा कवर कर ले, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले वो इसी से निकले। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक, और इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला सारा फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स ऑफ ई ऑफ क्यू। इतना सिंपल करके गॉस ने हमारे लिए कर दिया, यानी सारे झगड़े ही खत्म हो गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भाई उसने कहा कि चाहे भाई सरफेस ऐसा हो, क्या ऐसा हो, क्या ऐसा हो, क्या ऐसा हो, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी Q/ε0। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एनक्लोज्ड surface area which is called Gaussian surface is equal to 1/ε0 times of चार्ज Q। बात समझ में आई? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरम एंड वी कैन से दैट फाई इक्वल टू Q/ε0। बताओ भाई, इससे सिंपल और क्या चाहिए आपको? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम, इससे आगे कुछ भी नहीं है। देखो भाई, मुझे फिज़िक्स को सिंप्लीफाई करना है, मुझे फिज़िक्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। इसीलिए एक तो मैंने अपनी सारी वीडियोस को अलग अलग बनाया है, ताकि बच्चे को एक बारी में एक ही कॉन्सेप्ट याद करने को मिले। दूसरी बात यह है कि उसी के साथ रिलीवेंट क्वेश्चन अटैच करने हैं। तीसरी बात यह है कि हमें, वो जो पहली बात भी है और वही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कि भाई हमें फ़िज़िक्स को आसान करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। इसे फिज़िक्स को आप आसान करके भी आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है क्या? जिस काम को हम आसानी से पढ़ सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स क्यों करें? तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसी के साथ वहीं के वहीं क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं। तो आप वहीं के वहीं क्वेश्चन से पढ़ें और भाई सिलेक्शन लाएं, और जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है उससे आप पहुँचें। यही हमारी कामनाएं हैं आपके लिए।